हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जैनित अकेडमी। जैनित अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, दिल की गहराइयों से राधे राधे, शुभ प्रभात। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपना ख्याल भी अच्छे से रख रहे होंगे। इसी के साथ आज है 17 दिसंबर 2022। जी दोस्तों, आज है 17 दिसंबर 2022। 17 दिसंबर 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमसे बन सकते हैं, आइए इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो आप मेरा पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। और फ्रेंड्स, आपको हमारे वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। चलिए इसी के साथ आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में राज्यसभा ने किस राज्य के गौड़ समुदाय को एसटी सूची में लाने के लिए विधेयक पारित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य ने गोंड समुदाय को एसटी सूची में लाने के लिए एक विधेयक पारित किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। राज्यसभा ने 15 दिसंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में पाए जाने वाले गोंड समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता देने के लिए एक विधेयक पारित किया है। इसे आदिवासी मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने पेश किया है। इस विधेयक में एसटी सूची में संत कबीर नगर, संत रविदास नगर, कुशीनगर और चंदौली सहित उत्तर प्रदेश के 4 जिलों के गोंड समुदाय शामिल होंगे। और मैं बता दूं फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, विधान परिषद और विधानसभा की सीट सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में शंकर चौधरी किस राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 2 का बी, गुजरात। हाल ही में शंकर चौधरी गुजरात राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। तो इसका राइट आंसर होगा वी। शंकर चौधरी को 15 दिसंबर 2022 को गुजरात विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। जेठा भारवाड़ विधानसभा की डिप्टी स्पीकर होंगे। कौन होंगे? विधानसभा के डिप्टी स्पीकर होंगे। एस चौधरी ने उत्तरी गुजरात के थराद से विधानसभा चुनाव जीता। वह आनंदीबेन पटेल की नेतृत्व वाली भाजपा सरकार में मंत्री थे। वह डेयरी क्षेत्र में भी प्रख्यात हैं और उत्तर गुजरात में दूध सागर डेयरी के प्रमुख भी हैं। आपसे पूछिए कि अमूल दूध जो अंतर्राष्ट्रीय डेयरी है, उसका मुख्यालय कहाँ पर है? गुजरात, यानी कि आनंद के गुजरात में, और गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी स्वदेशी बद्री गाय के आनुवंशिक वर्धन को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर होगा 3 का सी, उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में अपनी स्वदेशी बद्री गाय के आनुवंशिक वर्धन को मंजूरी दी है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। उत्तराखंड सरकार बद्री गाय की उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से लिंग वर्गीकृत वीर्य और भ्रूण स्थानांतरण प्रौद्योगिकी के माध्यम से उसके आनुवंशिक वर्धन की योजना बना रही है। बद्री नस्ल का नाम बद्रीनाथ में 4 धाम के पवित्र मंदिर से लिया गया है। उसके दूध में समृद्ध औषधि सामग्री और उच्च जैविक पदार्थ हैं, क्योंकि यह केवल पहाड़ों में उपलब्ध जड़ी बूटियों और झाड़ियों को खाती है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में एरावत विभाग द्वारा एक्स संचार बूथ का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 4 का सी, भारतीय सेना के द्वारा हाल ही में एरावत विभाग द्वारा एक्स संचार बूथ का आयोजन किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा सी। भारतीय सेना ने एरावत विभाग ने दिसंबर 2022 में पंजाब के व्यापक वादाग्रस्त इलाके में एक्स संचार बूथ का आयोजन किया। अभ्यास में सामरिक संचार क्षमताओं को मान किया गया और प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने के लिए किसी भी कीमत पर जीतने का दृढ़ संकल्प की पुष्टि भी की गई। आई कोर के तहत इंडिया 1 आर्म्ड विभाग का मुख्यालय पटियाला में स्थित है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड फाइनल किसने जीता? तो इसका राइट आंसर होगा 5 का, तो इसका राइट आंसर होगा 5 का सी, उपयुक्त दोनों, यानी कि एक्सेलन और यामागुची ने हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड टूर फाइनल जीत लिया। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी उपयुक्त दोनों।
विक्टर एक्सेलेंस ने बेकंग में सीजन की समाप्ति वाले वर्ल्ड टूर फाइनल में इंडोनेशिया के एंथनी गिटिंग को हराकर पुरुष एकल खिताब जीता। जापान की अकाने यामागुची ने ताइवान की ताई जू यंग को हराकर महिला एकल खिताब जीता। यामागुची मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन में चीनी जोड़ी लिू सुचैन और ओई जुआनी ने पुरुष युगल में इंडोनेशिया के मोहम्मद एहसान और हेड्रा सेतियावान को हराया। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में फिना वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 में महिलाओं के 100 मीटर वेस्ट स्ट्रोक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो इसका राइट आंसर होगा 6 का बी, चाहत अरोड़ा ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में फिना वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 में महिलाओं के 100 मीटर वेस्ट स्ट्रोक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि चाहत अरोड़ा। भारतीय तैराक चाहत अरोड़ा ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में फिना वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 में महिलाओं के 100 मीटर बेस्ट स्ट्रोक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। चाहत अरोड़ा ने 100 मीटर बेस्ट स्ट्रोक से रेस 1 मिनट यानी कि 1 मिनट 13.13 सेकंड में पूरी की। लिथुआनिया की रुता माएला तुता समग्र हीट में शीर्ष पर रही। दक्षिण अफ्रीका की लारा वैन नीकर्क दूसरे और अमेरिका की लिली किंग तीसरे स्थान पर रही। इसी के साथ अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में भारतीय कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स काजिंद कब से शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा 7 का ए। 15 दिसंबर से हाल ही में भारत और कजाकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स काजिंद शुरू हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा ए। भारत और कजाकिस्तान की सेनाएं मेघालय के उमरोई में संयुक्त रूप से काजिंद नामक प्रशिक्षण अभ्यास का आयोजन कर रही हैं। संयुक्त अभ्यास का छठा संस्करण 15 दिसंबर से 28 दिसंबर 2022 तक आयोजित किया जा रहा है। भारतीय सेना के 11 गोरखा राइफल्स के जवान और कजाकिस्तान की सेना की दक्षिणी क्षेत्रीय कमान के सैनिक अभ्यास में भाग ले रहे हैं। अच्छा, भारत और कजाकिस्तान के बीच काजिंद होती है, तो ऐसे ही भारत और श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति और श्रीलंका युद्ध अभ्यास होता है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में राष्ट्रीय मातृ स्वास्थ्य कार्यशाला का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 8 का सी, डॉक्टर BPR पवार के द्वारा हाल ही में राष्ट्रीय मातृ स्वास्थ्य कार्यशाला का उद्घाटन किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा सी, डॉक्टर BP पवार। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय मातृ स्वास्थ्य कार्यशाला का उद्घाटन किया। इसकी थीम है स्ट्राइविंग फॉर जीरो प्रिवेंटेबल मैटरनल मोर्टिलिटी है। क्या है फ्रेंड्स? स्ट्राइविंग फॉर जीरो प्रिवेंटेबल मैटरनल मोर्टालिटी है। उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों CHO के लिए मातृ स्वास्थ्य मार्गदर्शन पुस्तिका भी पेश की। इस कार्यक्रम के तहत 3.6 करोड़ से अधिक गर्भवती महिलाओं को व्यापक प्रसव पूर्व देखभाल प्राप्त हुई है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के लिए सरकार ने कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 9 का ए, 1037.90 करोड़ रुपए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के लिए सरकार ने आवंटित किए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ए। केंद्र सरकार ने 5 वर्षीय न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम NILP के लिए कुल 1037.90 करोड़ रुपए का वित्तीय परिव्यय आवंटित किया। सरकार ने एक केंद्रीय प्रायोजित योजना की घोषणा की। NILP का 2022-23 से 2026-27 तक 5 वर्षों के दौरान कार्यान्वयन किया जाएगा। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र NER के अलावा अन्य सभी राज्यों के लिए केंद्र और राज्यों का हिस्सा 60:40 के अनुपात में है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में NHB के निदेशक मंडल की 32वीं बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो इसका राइट आंसर होगा 10 का सी, नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा हाल ही में NHB के निदेशक मंडल की 32वीं बैठक की अध्यक्षता की गई।
तो इसका राइट आंसर होगा सी। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री तोमर ने 2022 दिसंबर को राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के निदेशक मंडल की 32वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में किसानों के लिए उद्यानिकी परियोजना के अनुमोदन की प्रक्रिया को सरल बनाने का निर्णय लिया गया। यह कृषक समुदाय के लाभ के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देगा और एनएचबी फंडिंग के लिए अधिक हाईटेक वाणिज्यिक परियोजनाएं तैयार करेगा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में दिल्ली हवाई अड्डे का सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 11 का ए, स्पाइस जेट के द्वारा हाल ही में दिल्ली हवाई अड्डे का सेफ्टी परफॉर्म ऑफ द ईयर पुरस्कार प्रदान किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा ए। स्पाइस जेट ने दिसंबर 2022 में वार्षिक जीएमआर दिल्ली एयरपोर्ट अवार्ड्स में सेफ्टी परफॉर्म ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। इसे इट्स एक्सेस इन रिड्यूसिंग ग्राउंड सेफ्टी वायलेंस के अलावा स्वसंचालन एयरलाइंस में शीर्ष प्रदर्शन करने के लिए सम्मानित किया गया। जमीनी सुरक्षा के उल्लंघनों की घटनाओं को कम करना सुरक्षा निर्देशों को नियमन आवश्यकता की अनुपालन को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में नवंबर 2022 में भारत के शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता के रूप में इराक की जगह किसने ली है? तो इसका राइट आंसर होगा 12 का बी, रूस ने। हाल ही में नवंबर 2022 में भारत के शीर्ष तेल आपूर्ति के लिए रूस ने इराक की जगह ले ली। तो इसका राइट आंसर होगा बी। रूस पहली बार नवंबर 2022 में इराक की जगह भारत के लिए एक शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरा है। आंकड़ों से पता चलता है कि रूस से भारत के आयात होने वाला तेल नवंबर में लगातार 5वें महीने बढ़कर 90,08,000 बैरल प्रतिदिन बीपीडी हो गया, जो अक्टूबर से 4% अधिक है। G7 देशों, ऑस्ट्रेलिया और 27 यूरोपीय संघ के देशों ने रूसी समुद्री तेल पर दिसंबर से $60 प्रति बैरल की सीमा तय की। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए किस देश ने तंबाकू कानून पास किया? तो इसका राइट आंसर होगा 13 का सी, न्यूजीलैंड ने। हाल ही में अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने हेतु न्यूजीलैंड ने तंबाकू पर बैन लगा दिया। तो इसका राइट आंसर होगा सी। एक उल्लेखनीय कदम के रूप में न्यूजीलैंड ने एक तरीका अपनाया है जो 1 जनवरी 2019 को यह उसके बाद पैदा हुए किसी भी व्यक्ति को सिगरेट बेचने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। माना जाता है कि न्यूजीलैंड दुनिया का पहला देश है जिसने सालाना बढ़ती हुई धूम्रपान करने की कानूनी उम्र को लागू किया है। प्रतिबंध 2023 में प्रभावी होंगे। न्यूजीलैंड का लक्ष्य 2025 तक है और धूम्रपान मुक्त होना है। न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन और यहाँ की प्रधानमंत्री है जेसिंडा अर्डर्न। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में किस राज्य के तंदूर लाल चने को भौगोलिक संकेतक टैग मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा 14 का ए, तेलंगाना। तेलंगाना राज्य के तंदूर लाल चने को भौगोलिक संकेत टैग मिला है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। तंदूर लाल चने को तेलंगाना में पंजीकृत जीआई टैग यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, इसके साथ राज्य में जीआई पंजीकरण की संख्या बढ़कर 16 हो गई। तंदूर लाल चना अरहर की एक स्थानीय किस्म है जो मुख्य रूप से तंदूर के वर्षा आधारित क्षेत्रों में उगाई जाती है। इसमें लगभग 24% प्रोटीन होता है जो अनाज की तुलना में लगभग 3 गुना और अपने बहुत अच्छे स्वाद और यह बेहतर खाद्य गुणवत्ता के लिए लोकप्रिय है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 सीरीज के लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। हाल ही में किस राज्य का हानले भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व बना है? तो इसका राइट आंसर होगा 15 का बी, लद्दाख। हाल ही में राज्य का हानले भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व बना है। तो इसका राइट आंसर होगा वी।
केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के प्रशासन ने आधिकारिक तौर पर लद्दाख के हानले को भारत के पहले डार्क स्काई रिजर्व के रूप में नामित किया और इसे हानले डार्क स्काई रिजर्व HDSR के रूप में जाना जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश ने इस क्षेत्र को हानले राजस्व रेंज की 6 बस्तियों के समूह को कवर करने के लिए निर्धारित किया गया। इन बस्तियों में भौग, खुल्डो, खादो, पुंगुक, नागा और तिब्बती शरणार्थी आवास शामिल हैं। इसी के साथ पिछली वीडियो का रिवीजन फटाफट से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर था 1, हाल ही में मेसी फीफा विश्व कप इतिहास में किस देश के लिए सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा अर्जेंटीना। क्वेश्चन नंबर 2 था, हाल ही में प्रवासन और गतिशीलता पर संयुक्त घोषणा पत्र भारत और किस देश ने हस्ताक्षर किए? तो इसका राइट आंसर होगा फिनलैंड। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने श्री अरविंदो की कितनीवीं जयंती कार्यक्रम में भाग लिया? तो इसका राइट आंसर होगा 150वीं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुख्य वैज्ञानिक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा सर जेरेमी फरर को। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने ऐतिहासिक न्यूक्लियर फ्यूजन ब्रेकथ्रू की घोषणा की? तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय फिल्म RRR ने कितने गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2022 नामांकन प्राप्त किए? तो इसका राइट आंसर होगा 2। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में UIDAI लगातार कितनी बार शिकायत निवारण सूचकांक में शीर्ष पर रहा? तो इसका राइट आंसर होगा 4। क्वेश्चन नंबर 8, 15 दिसंबर को 7वीं इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा न्यू दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 9, वर्ष 2022 हुरुन ग्लोबल 500 सूची में भारत कितने स्थान पर रहा? तो इसका राइट आंसर होगा 5वें स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव में प्रधानमंत्री शामिल हुए जिसका आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा अहमदाबाद में। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में G20 के विकास कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा मुंबई। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में कार्बन सीमा आयोजन तंत्र पर किसके द्वारा हस्ताक्षर किए गए? तो इसका राइट आंसर होगा यूरोपीय संघ। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो इसका राइट आंसर होगा 6। क्वेश्चन नंबर 14, संसद द्वारा नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र विधेयक पारित किया गया जिसका नाम बदलकर रखा जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा भारत अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र। क्वेश्चन नंबर 15, सर्वमैक नामक अपना क्वाड्रिवेलेंट टीका किस देश द्वारा वर्ष 2023 में लॉन्च किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा भारत के द्वारा। अगर फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल जनहित अकेडमी को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ऐसे ही करंट अफेयर्स की वीडियो आपको समय समय पर प्रोवाइड होती रहे। जय हिंद, जय भारत।